ये एक ऐसी दुर्घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। पुष्पक एक्सप्रेस के असहाय यात्रियों को दोषी ठहराने की एक चतुर चाल है जो तेज गति से चल रही कर्नाटका एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। पहले से ही कर्नाटका एक्सप्रेस के ड्राइवर की प्रशंसा की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ड्राइवर के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को कुचल दिया गया। चूंकि दुर्घटना एक मोड़ पर हुई थी, तो कर्नाटका एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैसे गुजर गई। ऑफिशियल्स का कहना है कि मोड़ की समस्या के कारण दुर्घटना हुई। अब तक हम कारणों के बारे में जो जानते हैं वो इस प्रकार है। पुष्पक एक्सप्रेस के एक जनरल कोच के अंदर हॉट एक्सेल या ब्रेक बाइंडिंग के कारण चिंगारी और धुआं निकल रहा था और कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन खींची और उनमें से कुछ नीचे कूद गए। उसी समय कर्नाटका एक्सप्रेस गुजर रही थी। महाराष्ट्र के जलगांव के संरक्षक मंत्री गुलाबराय पाटिल ने कहा कि यात्री, जिनमें से अधिकांश जनरल कंपार्टमेंट के थे, ट्रेन में आग लगने की अफवाह से डर गए और बाहर कूद गए। यदि वैधानिक जांच नहीं की जाती तो दोष उन यात्रियों पर आ जाएगा जो मर गए। चिंगारियों के कारण रेल के एक डिब्बे में धुआं फैल गया और ये यात्रियों के कारण नहीं हुआ। रेल भवन को दुर्घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मूल कारण की गहन जांच करनी चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में 200 से अधिक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 351 लोगों की जान गई और 970 लोग घायल हुए। विशेषज्ञ ये सुझाव देते हैं, A globally recognized independent safety architecture as suggested by the Anil Kakodkar-led High Part Committee on Railway Safety in 2012 should be established. रेलवे बोर्ड के नीति निर्माता, संचालक और नियामक यानी पॉलिसी फ्रेमर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटर होने का युग समाप्त होना चाहिए। दुर्घटनाओं, घटनाओं और निकट चूक के लिए जीरो टॉलरेंस। डीआरएम और जीएम को अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जापान से सीखने का समय आ गया है। एक ऐसा देश जिसने अपने घने नेटवर्क के बावजूद रेल दुर्घटनाओं को खत्म करने में सफलता हासिल की है। अगर जापान ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं।